रास इस वक्त आपको लिए चलेंगे कराची में सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रखा गया है और शाहराह भुट्टो के नाम से ये पहचाना जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसका इफ्तिताह चंद दिन बाद यानी कि 11 जनवरी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे और उसके बाद इसको आवाम के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। और अभी मलीर एक्सप्रेस वे या शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे जो है वो शाह फैसल कॉलोनी पे जो हमारा इंटरचेंज है इसका वहाँ तक चलेगा और इंशाल्लाह ताला मार्च में, अभी हम जनवरी में खड़े हैं, मार्च में ये कायदाबाद तक शुरू हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा M9 तक, जहाँ इसको मुकम्मल होना है। DHA और बैरिया के दरमियान का एक इलाका है, वहाँ पे इसको पहुँचना है और इंशाल्लाह ताला इसी साल उम्मीद है कि दिसंबर में या दिसंबर से पहले ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 40 किलोमीटर का है, वो मुकम्मल हो जाएगा। इस पर एक मसला ज़रूर आएगा शहरियों का, इसके ऊपर मोटरसाइकिल और रिक्शे और चिंची पर मुकम्मल पाबंदी होगी, इसलिए कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो मोटरवे का स्टैंडर्ड है और मोटरवे पे मोटरसाइकिलें, रिक्शे और चिंची की पाबंदी होती है। इसमें एक और चीज़ भी है, मैं शहरियों को बता दूं कि यहाँ ओवर स्पीडिंग या किसी भी ट्रैफिक के अगर कानून की वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड होगा और जब वो टोल पे पहुँचेंगे तो वहाँ टोल की जो फ़ीस अदा करनी है उसके साथ साथ जुर्माने की फ़ीस भी उनको अदा करनी पड़ेगी। तो ये मुनासिब है और बेहतर होगा कि जो रफ्तार यहाँ रखी गई है 100 किलोमीटर जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए और 90 किलोमीटर बड़ी गाड़ियों के लिए, उसको सख्ती से फॉलो करें और उसके अलावा भी कोई और ट्रैफिक की जो खिलाफ वर्जी है वो ना करें, ताकि उनके ऊपर ये जुर्माने जो हैं वो ना लगाए जा सकें। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि ये एक दुनिया में जो बेहतरीन एक्सप्रेसवेज होते हैं, जो सड़कें होती हैं, जो शहरियों को सहूलत देती हैं, वो ये दे, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम भी हम कर रहे हैं कि जहाँ शाह फैसल पे ये इंटरचेंज पे ये गाड़ी उतरेगी, जो भी यहाँ से मुसाफिर जाएंगे, जो गाड़ी यहाँ से सफ़र करेगी, वो एयरपोर्ट की तरफ जब जाएंगे या इवन अगर कोरंगी की तरफ भी जाना चाहेंगे तो शाह फैसल कॉलोनी से जो गुज़रना है उस सड़क को भी हम ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ कुछ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, हम उस पर कुछ सख्ती करेंगे ताकि वो सड़क रवा दवा रहे, उस पर गैर कानूनी पार्किंग ना हो, उस पर पत्थरें ना लगें, उस पर किसी शहरी को आने जाने में भी तकलीफ़ ना हो। उसके साथ साथ एक वहाँ बीच में राउंड अबाउट है, उसको भी रीडिज़ाइन करने का प्लान है, उसको हम करेंगे। उसमें बीच में क्रॉसिंग आती है, उसको भी हम देख रहे हैं कि उस क्रॉसिंग का हमने क्या करना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक हम तो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है उसको भी शहरियों के लिए आसान बना रहे हैं ताकि वहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन ना हो और वहाँ से भी वो आसानी से एयरपोर्ट तक पहुँच जाएँ। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर आप यहाँ से अभी चढ़ेंगे इस पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे पे, तो मेरा अंदाज़ा है कि 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा शाह फैसल कॉलोनी के इंटरचेंज तक पहुँचने में। और अभी अगर चूँकि खाली है, लेकिन अगर ट्रैफिक बढ़ भी जाएगा तो ये 5 मिनट आपके 6 मिनट में कन्वर्ट हो सकते हैं, 7 मिनट हो सकते हैं, 8 मिनट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का ये फासला नहीं है। और उससे आगे का भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगने चाहिए एयरपोर्ट तक पहुँचने में। तो यहाँ से एयरपोर्ट का सफ़र जो है, जहाँ हम खड़े हैं, 20 मिनट से ज़्यादा मेरी राय में होना नहीं चाहिए। जो हमारा प्लान है कि अगर वहाँ से इंक्रोचमेंट्स हम हटा देते हैं, ट्रैफिक वहाँ से प्रॉपर थ्रू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी शहरियों के लिए इंशाल्लाह ताला, जो चंद दिनों बाद उनके लिए खोल दी जाएगी। और उसके बाद मार्च में कायदाबाद तक चले जाएंगे और कायदाबाद तक अगर ये जाता है तो फिर उसके बाद ठट्टा तक सफ़र करने वाले, मलीर तक जाने वाले, एयरपोर्ट तक अगर वो कहीं और से आ रहे हैं तो वो जाने वाले, तो बहुत आसानियाँ जो हैं ये एक्सप्रेस वे शहरियों को देगा। और उम्मीद है कि ये जो सहूलत सूबाई हुकूमत ने शहरियों के लिए बनाई है उससे शहरी भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे और इसका ख्याल भी रखेंगे, इसलिए कि बाज़ औक़ात हम खुद बड़ी गैर ज़िम्मेदारी करते हैं और वो निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगी और इस पर सख्ती भी हम सईद भाई ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की है प्रोजेक्ट के हवाले से, इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मनसूबे सिंध हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ की शक्ल में दे रही है। एक तो हम KPK की कारकर्दगी को अगर देखें तो वो वक्तन फ़वक्तन इस्लामाबाद पर जो है वो हमें हमलावर होते हुए नज़र आते हैं। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के, परसों जो खान साहब की एक ट्वीट आई है, उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और माजी के जो आर्मी चीफ है उनसे उनका मुवाजना किया कि जो मौजूदा दौर है और ख़ास तौर पर उन्होंने मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनको कहा है कि ये
मिनी मार्शल लॉ एक शक्ल में कायम है और उनका नाम लेने पर भी पाबंदी है। तो क्या समझते हैं ऐसे सख्त स्टेटमेंट देकर मुज़ाकरात का जो अमल है वो खान साहब खुद मुतासिर करना चाहते हैं? देखिए, एक तो पीटीआई को ये समझना चाहिए कि अगर किसी सूबाई वज़ीर सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची के मंसूबों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्च में मलीर एक्सप्रेस वे कायदाबाद तक मुकम्मल हो जाएगा और इस साल के अख्ताम तक इसको M9 से जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप उस सियासी जमात के नुमाइंदे होने के साथ साथ उस सूबे के लोगों के मफादात के ज़िम्मेदार भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि पीटीआई की KPK में जो हुकूमत है वो अपनी इस बुनियादी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल फारिग हैं, बिल्कुल उस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। KPK के लोगों के जो मसाइल हैं उस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और KPK में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। वहाँ बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और बेगुनाह लोग जो हैं उसमें शहीद भी हो रहे हैं। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसके जवान शहीद हो रहे हैं, पोलियो के जो वर्कर हैं वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमत, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बजाय इसके कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, वो इमरान खान के अहकामात पर इस्लामाबाद तक चढ़ाई करने पर ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है, जो बहुत ही नामुनासिब और गलत बात है। दूसरी जो आपने बात की मुज़ाकरात की, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में है। और कोई भी सियासी जमात, हुकूमत, सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी हो, पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो, वो मुज़ाकरात से कभी भी भागते नहीं हैं। लेकिन ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए तब भी मैंने ख्वाहिशात का इज़हार करने के साथ साथ इस अपने ख़दशे का भी इज़हार किया था कि मुझे डर है कि इमरान खान इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं देगा। और बदकिस्मती से मेरा वो जो ख़दशा था वो सही साबित हो रहा है और इमरान खान इसके अंदर रुकावट भी डाल रहा है, मसाइल भी पैदा कर रहा है। और ये जो मुज़ाकरात की नाकामी है, ये चले पीटीआई जो चाहती है कि मईशत को नुकसान पहुँचे, हमारी जो सियासी निज़ाम है उसको नुकसान पहुँचे, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए, ये तो चले उनके एजेंडाज़ हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, शायद उस पर वो किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो पीटीआई के अपने मफादात हैं, पीटीआई के अपने जो सियासी एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है, उसको वो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये बात अगर उनकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान की समझ में ये बात आएगी नहीं। ताहिर भाई के बाद और ये कागज भी 3-4 महीने में हो जाएगा बाकी। लेकिन एक लिंक्स रोड जो है अभी भी हीनो चरंगी से आप गुजर के आए, बल्कि पहले तो कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का मिनिस्टर भी किसी इलाके का दौरा करें तो सड़कें बन जाती थी। अभी भी हीनो चौक से आते हुए सड़क पूरी तरह टूटने का शिकार है। जब हैवी ट्रैफिक आके मलीर एक्सप्रेस वे को अप्रोच करेगा, ये तो ट्रैफिक पहले ही हीनो चरंगी पर जाम रहता है, तो क्या हाल होगा, कैसे लोग जाएंगे? देखें, आपके इल्म में है, जिस तरह मैंने बताया है कि येलो लाइन का एक प्रोजेक्ट हमारा है और उसके अंदर ये पूरा रूट जो है उसका हिस्सा है। अच्छा, इस वक्त हम ये पूरी सड़क जो है कुरंगी इंडस्ट्री एरिया की पूरी सड़क ले लें, यहाँ करीमाबाद तक आ जाएँ, इसको पूरी सड़क को एक प्रोजेक्ट के तौर पर ले नहीं सकते, इसलिए कि ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है। लेकिन अगर आप इस पर सफ़र कर तो कुछ अर्सा पहले तक यहाँ बहुत बड़े मसाइल थे, बीच में सड़क के नाले भी टूटे हुए थे, सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने टेम्परेरीली उनको मोटरेबल बनाया है, उसको हम ठीक कर रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको चंद बताई करेंगी कि और बहुत बड़ी सड़कें हैं जो हमारी ADP के अंदर शामिल है, जिसको हम अगले चंद महीनों में देखेंगे, मुकम्मल करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही है वो येलो लाइन के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए पूरा कोई मनसूबा बड़ा उस पर लगा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको कि ये कॉजवे शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे, जाम सादिक अली ब्रिज, जब ये बनेंगे तो उसके साथ जितनी सड़कें उसको हम ठीक करेंगे। ऐसा नहीं होगा, उसको बिल्कुल छोटेबल करेंगे ताकि लोग आसानी से कल सिंध असेंबली में जो है टोल टैक्स पर बड़ी बहस हुई है, वफा के खिलाफ बहुत सारी बातें की गई हैं। तो आज ये इतने बड़े मंसूबे जो आप बता रहे हैं और ये लहरी एक्सप्रेस, मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से, तो वहाँ का टोल टैक्स क्या होगा, वहाँ पर रिलीव होगा या वफा की तरह यहाँ पर? सर भाई इसमें ऐड कर दें, 100 रुपये रखा गया छोटी गाड़ी के लिए और 200 बड़ी गाड़ी के लिए, ज़्यादा नहीं है।
मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए जो कल असम्बली में रेजोल्यूशन आई थी ना, उसमें और इस स्कीम में फ़र्क क्या है कि सूबा सिंध में जिनको NHA मोटरवे कहता है, क्या मुझे ये बताएं कि वो मोटरवे के जो मयार हैं उसमें वो पूरे उतरते हैं कि मेरी राय में तो नहीं उतरते। कोई एक सड़क भी पूरे सूबा सिंध में ऐसी नहीं है NHA की जिसको वो ये कह सके कि ये मोटरवे है। हम ये कह रहे हैं कि सहूलतें आप दे नहीं रहे, सड़कें आप बना नहीं रहे, और आप लोगों से जो टोल का उसमें इजाफे करते जा रहे हैं। अगर शहरियों को सहूलत मिलती रहे तो लोगों को टोल देने में कोई शायद एतराज़ भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो रास्ते NHA बनाता है उनके अलावा शहरियों के पास कोई और सहूलत नहीं है, कोई और रूट नहीं है। अगर आपको हैदराबाद जाना है तो आपको M9 से गुजर के जाना है, और M9 से आपको गुजर के जाना है और आपने वहाँ टोल देना है। अगर आप उसको छोड़ेंगे, नेशनल हाईवे से जाएंगे, वहाँ भी आपको टोल देना है, NHA ने उसको आपसे लेना है। लेकिन ये जो सड़क है जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे, ये मुख्तलिफ इसलिए है कि ये लोगों के पास चॉइस है। अगर शहरी चाहें कि उन्होंने टोल पे नहीं करना तो उनके पास शारा फैसल का रास्ता भी है, उनके पास कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता भी है, और ये एक तीसरा ऑप्शन है कि अगर शहरी अपना फ्यूल बचाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, एक अच्छी सड़क पर सफ़र करना चाहते हैं, तो वो एक पैसे दे के उस पर सफ़र कर सकते हैं। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एंड ऑफ द डे जो पैसे लगे हैं वो पैसे लोगों ने पे करने हैं इसके अंदर, तो इसलिए इस पर टोल टैक्स है। लेकिन इसका मुवाजना आप NHA के मोटरवेज के साथ नहीं कर सकते। ये बताइए कि रेड लाइन जो है कराची में जो खुले गटर हैं उनके ढक्कन नहीं है, मैं आ जाता हूँ। रेड लाइन का मंसूबा आपके लिए नो गो एरिया क्यों है? आप ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो भी सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। पूरा कराची जो है उसकी वजह से मुतासिर है। दूसरा ये कि पंजाब या दीगर सूबों से अफसरान सिंध में कैसे आएंगे जब वाटर कॉरपोरेशन के अफसर को एंटी करप्शन जो है काम करने से रोकती है सिंध हुकूमत की हिदायत पे, और एक ही वो वज़ीर आला का रिश्तेदार TGTS, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एंटी करप्शन मुश्किल में पड़ जाती है। देखिए, अब ये जो सवाल आपने किया है ये अज़म्पशंस पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई शिकायत कहीं पे हो तो उस पर कोई कार्रवाई हो तो इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और वो गलत साबित हो जाता है तो ज़ाहिर है कोई उससे नहीं पूछेगा। लेकिन आप इस बुनियाद पे कि जी चूँकि आप मत पूछें इसलिए कोई और आएगा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है। उस मसले को मंतकी अंजाम तक आप पहुँचने दें, उसके बाद कोई हम कर लेंगे। दूसरा जो वो रेड लाइन का नहीं, रेड लाइन का प्रोजेक्ट देखें, ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत का नहीं, हम उसको ओन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन चूँकि मैं वज़ीर हूँ बल्दियात का, और वो जो प्रोजेक्ट है वो ट्रांसपोर्ट का महकमा उसको देख रहा है, शजीद अहमद साहब उसके वज़ीर हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी बेहतर अंदाज में इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया है, बेहतर अंदाज में उसको ठीक किया है। उनकी कारकर्दगी ऐसी है, और जो वो इस वक्त ईरान में किया, इंशाअल्लाह ताला अगले साल में उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से शहरियों को तकालीफ ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ वो उठा रहे हैं, उसमें उनसे मदद चाहते हैं। लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो वही शहरी जो इसमें तकलीफ का शिकार हैं उन्हीं को आसानी होगी जो उस रास्ते से गुजरते, रूट से गुजरते हैं। जो आप पॉलिटिकल सवाल है, आज वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। कुछ इशूज़ पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाव पैदा हो गया था। क्या आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मिलकर उस जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे उनको ख़त्म करने की या दूर करने की कोशिश होगी आज? देखें, जो सियासी जमातें होती हैं और मुख्तलिफ़ सूबों में भले उनकी हुकूमत हो, वो बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करती हैं और करते रहे हैं, पहले भी हमने किया है। PTI के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मुज़ाकरात, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और अगर जहाँ हम ये महसूस करेंगे कि सूबा सिंध के वसाइल के हवाले से या उनके हुकूक के हवाले से वफाकी हुकूमत ज़्यादती कर रही है तो हम भरपूर अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, उस पर आवाज़ उठाएंगे। अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठती है और जो हमारे एतराज़ात होते हैं उनको बैठ कर बातचीत के ज़रिए हल करने की वो कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी जो हम एतराज़ात उठाते हैं या जो हमारे
रिजर्वेशन हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, प्रोजेक्ट्स पर, उस पर वो बातचीत के जरिए उसको हल करेंगे। शहीद भाई ये बताइएगा कि बाजार तो तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम कह रही है कि आपने कराची के साथ वो हाल किया है जो चंगेज़ खान ने किया था, और चंगेज़ खान ने जिस तरह तहस नहस किया था आते हुए उनको को जहाँ फतेह किया था, आपने भी कराची को फतेह करके तहस नहस कर दिया है। उसकी बल्कि क्या बताऊँ, और आपने देखें, आप जितने दोस्त यहाँ खड़े हैं पिछले 25-30 सालों से 40 सालों से कराची की सियासत को देखते हुए आए हैं। एमक्यूएम ने माजी में शहर के साथ क्या किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो हमारे मुखालिफिन हैं हमें उनसे कोई तवक्को नहीं है कि हमारी वो तारीफ़ करेंगे, ना हम उनकी तारीफ़ के। हम जवाबदेह हैं सूबा सिंध के लोगों के, हम जवाबदेह हैं कराची के लोगों को। अगर कराची के लोग हम पर एतमाद करते हैं, हमें जितवा रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं, तो हमें एमक्यूएम के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम किसी इंतखाब में अकेला इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजल से यहाँ उनकी जो नशिस्तें हैं, हमारे जो वोट हैं उसमें इजाफा हो रहा है और आगे चल के मजीद इजाफा होता रहेगा। ये एमक्यूएम के लिए जवाब काफ़ी है। ये बता दीजिए, हमें सर्टिफिकेट हैवी ट्रैफिक के हवाले से बहुत बड़ा इशू बना है। गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि लियारी एक्सप्रेस वे पे भी जो है हैवी ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए। आप कह रहे हैं यहाँ पर हैवी ट्रैफिक के लिए भी आपने रूट जो है वो मुख्तस किया है। तो ये बताइएगा, हैवी ट्रैफिक की कोई टाइमिंग रखी जाएगी या किसी भी टाइम जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है लियारी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल? ये मैं गुजारिश करूँ, देखें जो एतराज़ है ना शहरियों का भी, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। वो ये है कि शहर में जो मसरूफ़ शाहराएँ हैं वहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरता है और उसकी वजह से हादसा भी होते हैं। शहर में टाइमिंग रखे गए हैं कि 11 बजे से पहले जो है वो बड़ी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, लेकिन कभी कभी हमें नज़र आ जाती है, कभी इमरजेंसी हो जाती है, वो आ जाती है गाड़ियाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मलीर एक्सप्रेस वे या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे जो है उस पर अगर आप बड़ी गाड़ियों को नहीं जाने देंगे तो फिर इसका मकसद जो है वो फौत हो जाता है। वो गाड़ियाँ जिनको M9 पे जाना है वो फिर शहर से गुजर के जाएंगी। हम तो ये चाहते हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे से भी बड़ी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त होनी चाहिए। हम पिछले कई महीनों से, शायद सालों से कोशिश कर रहे हैं कि NHA को इस बात पे कायल करें कि लियारी एक्सप्रेस वे को भी बड़ी ट्रैफिक के लिए वो खोलें और बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरें, ताकि शहर के बीच में से जो ट्रैफिक गुजरता है बड़ी गाड़ियों का वो ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, मेरा सवाल इसी मंसूबे के बारे में है। मलीर एक्सप्रेस वे तो समझ में आ रहा है कानपुर तक जाना है, इस मंसूबे को बंदरगाह तक जाना है। आप फरमा रहे हैं कि 6 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा और 6 माह में ये मलीर एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, कॉजवे की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, कॉजवे बराह रास्त इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये एक यहाँ पर आप समझिए कि एक इंटरचेंज या जंक्शन टाइप की चीज़ होगी, जिससे सारी गाड़ियाँ आएंगी और वहाँ से फिर मुख्तलिफ रूट्स पे जिनको जहाँ जाना है। बेसिकली तो ये कॉजवे इसलिए बना कि ये जो सड़क पर हम खड़े हैं जहाँ से ट्रैफिक अभी गुजर रहा है, यहाँ बारिशों में ये सारा बंद हो जाता है, सड़क बार बार ख़राब होती है। इस मसले को हल करने के लिए ताकि कुरंगी से जो दोस्त लोग सफ़र करते हैं वो आसानी से इस ब्रिज के ऊपर सफ़र कर सकें। लेकिन यकीनी तौर पर जो टाइमिंग है लोगों की। सूबाई वज़ीर सईद गनी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।